एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि डे टू डे लाइफ में बैक्टीरिया का क्या इम्पोर्टेंस है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हार्मफुल बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु। बैक्टीरिया अनेकों प्रकार से हमारे लिए हानिकारक होते हैं। फूड पॉइजनिंग। कुछ बैक्टीरिया भोजन को जहरीला बना देता है, अर्थात कुछ बैक्टीरिया पके हुए भोजन, फल, सब्जी इत्यादि को सड़ाकर पॉइजनस बना देता है और ऐसे भोजन को उपयोग में लाने से व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं और कभी कभी इस प्रकार के भोजन जानलेवा साबित होते हैं। बैक्टीरिया आर one of the causes of food poisoning. मीन्स यह भोजन को पॉइजनस बना देता है। फर्स्ट, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। दूसरा, साल्मोनेला एंटेरिडिस। सेकेंड वन, डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया जल भराव वाली भूमि में रहते हुए नाइट्रेट से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और नाइट्रेट को गैसियस नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार मिट्टी में उपयोगी नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होने लगती है और इस घटना को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। मेनली जो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया के लिए सहायक होते हैं। Some bacteria, while living in waterlogged soils, pick up oxygen from nitrates, NO3 minus. The nitrates are therefore changed into gaseous form of nitrogen. This phenomenon इस घटना को is called denitrification. और इस प्रकार सॉइल में उपयोगी नाइट्रोजन की कमी होने लगती है और यह बैक्टीरिया से होने वाला एक हार्मफुल इफेक्ट है। और मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के लिए सहायक होते हैं वो है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। सेकेंड वन, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। और इस प्रकार बैक्टीरिया प्लांट के ग्रोथ के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट वन, स्पॉइलेज ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल्स। कुछ बैक्टीरिया घरेलू वस्तुएं जैसे कपड़ा, चमड़ा के बनी वस्तुएं, लकड़ियों के बनी वस्तुएं पर वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं और उसे खराब कर देते हैं। और ये बैक्टीरिया
हमारे लिए हानिकारक होते हैं। सम बैक्टीरिया अटैक डोमेस्टिक आर्टिकल, घरेलू सामान, घरेलू वस्तुएं जैसे सच एज वुडन आर्टिकल्स, लेदर, वुडन, लेदर, टेक्सटाइल and canvas articles resulting in their spoilage। और ये बैक्टीरिया इस प्रकार है। स्पाइरोकीट, साइटोफेज, सेलुलोमोनास, ये मेन बैक्टीरिया है जो घरेलू वस्तुओं को खराब करते हैं। फोर्थ वन, वाटर पॉल्यूशन। कुछ बैक्टीरिया जल में ग्रोथ करते हैं और उसे प्रदूषित करते हैं। सम बैक्टीरिया ग्रो इन वाटर या मल्टीप्लाई इन वाटर एंड bring about water pollution, जल को प्रदूषित करते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे विब्रियो कोलेरा, ये मेन बैक्टीरिया है जो वाटर में वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से कोलेरा डिजीज होता है, हैजा होता है। दूसरा, साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया है जो वाटर में वृद्धि करते हैं और साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड डिजीज होता है। और यह डिजीज संक्रमित भोजन तथा जल से फैलता है। तो साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड डिजीज होता है और टाइफाइड या एंटरिक डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी मेनली हमारे छोटी आंत को संक्रमित करता है और यह डिजीज संक्रमित भोजन तथा जल से फैलता है। और यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। सीजेला डिसेंट्री, यह एक बैक्टीरिया है जो वाटर में वृद्धि करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और इसके कारण जल प्रदूषण होते हैं। और इस बैक्टीरिया के कारण डिसेंट्री डिजीज होता है, आगे देखते हैं बायो वेपन्स यानी कि जैव हथियार। अधिकांशतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इत्यादि जैव हथियार के रूप में वर्षों से उपयोग किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ इंसेक्ट्स, कीड़ों का भी उपयोग जैव हथियार के रूप में किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी जैव हथियार के रूप में इसके जीवाणु को उपयोग किया गया था। और एंसे के बैक्टीरिया से प्लेग डिजीज होता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वे पैथोजेनिक
अर्थात रोगजनक तथा ये इन्फेक्शन संक्रामक होते हैं। ये हवा से, भोजन से, जल के द्वारा ये जैव हथियार के रूप में फैलाए जाते हैं तथा ये इस प्रकार महामारी आतंक फैलाते हैं। और इनमें से सबसे खतरनाक एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होते हैं। ऑल स्पोर forming pathogenic bacteria can be used as bioweapons for creating terror, आतंक फैलाने के लिए। और इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बैसिलस एंथ्रेक्स, और इस बैक्टीरिया से प्लेग डिजीज होता है। और ये बैक्टीरिया मेनली जैव हथियार के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। और प्रेजेंट में भी जो शक्तिशाली देश होते हैं वह दूसरे देश को दबाने के लिए बायो वेपन्स का उपयोग करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया, चेचक के भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायो वेपन्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला देखते हैं डिजीज रोग। बैक्टीरिया के कारण अनेक प्रकार के डिजीज होते हैं और ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, रोगजनक होते हैं। पैथोजेनिक होते हैं और बैक्टीरिया से ह्यूमन में, प्लांट्स में, एनिमल में अनेक प्रकार के डिजीज उत्पन्न होते हैं, जैसे कोलेरा, हैजा, जैसे टाइफाइड, जैसे डिसेंट्री, जैसे टिटनस, जैसे टीबी, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज होते हैं। और वैसे बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक होते हैं, रोगजनक होते हैं, वे सारे एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन में रोग फैलाते हैं। अगले वीडियो में हम बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज को डिस्कस करेंगे। आई होप आज का आपका वीडियो क्लियर हुआ होगा और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बायो वेपन्स टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे डायरेक्ट इसके ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और आज के लिए इतना ही।